नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित दिन होता है। इस दिन हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत आदि करते हैं, स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं ताकि एकादशी का फल हमारे जीवन के अंदर प्राप्त हो। दोस्तों, वैसे तो महीने के अंदर 2 बार एकादशी और 1 साल के अंदर 24-25 एकादशी भी आ जाती है, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी एकादशी का महत्व कम नहीं होता है। एकादशी का महत्व उतना ही ज़्यादा हर बार एकादशी के दिन महत्व बढ़ता जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप साल के अंदर 24-25 बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन के साथ पूजा कर लेते हैं तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। निश्चित तौर पर कैसा भी क्यों ना परिणाम हो, आपके जीवन के अंदर आता है और आपको अपने परिवार के अंदर सारा सुख प्राप्त हो जाता है। इसी वजह से हनुमान जी का इसे विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी भी ऐसे देवता हैं जिनकी अगर आप सच्चे मन से एकादशी के दिन पूजा कर लेते हैं तो आपसे वह प्रसन्न हो जाते हैं और आपका कार्य बन जाते हैं। दोस्तों आज जो हम उपाय बताएंगे यह हनुमान जी को और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित उपाय है। बस आपको अपने घर की छत पर यह एक चीज एकादशी के दिन डाल देनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपका कार्य बन जाता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिलती है। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की। दोस्तों आज के समय में अगर सबसे जरूरी मुख्य कोई चीज व्यक्ति के जीवन के अंदर है तो धन का अभाव होना या धन उसके जीवन के अंदर होना ही सबसे बड़ी असुख और सबसे बड़ा कारक माना जाता है। अगर आप भी धन से जुड़ी समस्या से सामना कर रहे हैं और चाहते हैं कि एकादशी के माध्यम से आपके जीवन के अंदर धन की प्राप्ति हो जाए, आपके जीवन के अंदर धन धान्य हमेशा बना रहे, और दूसरा यह कि दोस्तों कई बार लोगों के पास धन तो हो जाता है फिर उनके पास स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है या परिवार के अंदर कोई कलह बनी रहती है जिसकी वजह से धन हो या न हो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कंगाली का और अन्य चीजों का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर एकादशी के दिन आप सच्चे मन से आप माता लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर से ये सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। तो आप क्या करें कि इस एकादशी के दिन आपको 1 मुट्ठी काले तिल ले लेने हैं, और दोस्तों 1 मुट्ठी काले तिल ले लें और साथ ही साथ आप गोबर के आपको कंडे आपको मिल जाते हैं या आप अपने गांव के अंदर रहते हैं तो चूल्हे के जो खीरा रहता है, जैसा भी आप अपना सामर्थ्य जैसा आपको प्राप्त हो जाए वैसा आपको ले लेना है। आप उपले ले लें तो बहुत अच्छा है। अब उसके बाद क्या करें, उसके आपको खीरे कर लेने हैं। अब क्या करें, जैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की या फिर अपने घर के अंदर इस एकादशी के दिन हनुमान जी की भी आप पूजा कर सकते हैं। आप उनको उनके सामने गोबर के कंडों के अंदर आपको थोड़ा सा गोगल लोबान या फिर इलायची लवंग आपको जो भी मिल जाता है उसका आपको धूप करना है। और उसके बाद क्या करें, जो आपने तिल लिए हैं उनमें से कुछ तिल आपको इस गोबर के कंडों पर आपको डाल देने चाहिए। उसके बाद क्या करें दोस्तों, बाकी के जो तिल होते हैं उस तिल को आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी या हनुमान जी जिनकी आपने पूजा की है उनके आगे आपको उस 1 मुट्ठी तिल को खाली कर देना चाहिए। दोस्तों काले तिल ही ले, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब क्या करें कि आप उनकी पूजा करें, लक्ष्मी चालीसा का जाप करें, हनुमान चालीसा का जाप करें या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। ओम अंजनी सूताय नमः, इस मंत्र का आपको जरूर जाप करना चाहिए। हनुमान जी का मंत्र है और साथ ही साथ आपको फायदा दिलवाने के लिए, क्योंकि दोस्तों यह मंत्र आपके घर के अंदर सकारात्मकता को लाता है, आपके जीवन के अंदर धन की बढ़ोतरी को करवाता है और साथ ही साथ कोई ना कोई बड़े से बड़ा कार्य क्यों ना हो उस कार्य को विघ्न को पूरा करता है और कार्य को पूरा करने का कार्य करता है। इसलिए इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। उसके बाद क्या करें, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए वापस जैसे ही आप एक बार मंत्र का जाप करें आपको 1 चुटकी दाने अपनी मुट्ठी के अंदर रख देने चाहिए। ऐसे करते हुए जितनी बार आप मंत्र जाप करें उतनी बार आपको वो तिल के दाने अपने मुट्ठी के अंदर डाल देने चाहिए। दोस्तों जिससे क्या होगा, यह तिल अभिमंत्रित हो जाता है और साथ ही साथ इन मंत्रों का फायदा यह मिलता है कि आपके जीवन की जो विकार होते हैं उनको सोखने की इसके अंदर सकारात्मक शक्ति आ जाती है। अब आप क्या करें, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आपके घर परिवार के आपके बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो या कोई भी आपका सदस्य हो, आप स्वयं हो, सबके सर से 7-7 बार जो आपने काले तिल लिया है उनको आपको ओसार लेना चाहिए और आपने जो धूप जलाया है गोबर के कंडों का उससे अपने संपूर्ण घर के अंदर उसका धुआं आपको फैला देना चाहिए। जिससे क्या होगा,
जहां तक ये धुआं आपके घर के अंदर इस एकादशी के दिन जाएगा, समझ लीजिए वहां तक की सारी नकारात्मकता अपने आप ही चली जाती है। वहां की नकारात्मकता को जाना ही जाना होता है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर सकारात्मकता प्रवेश करती है। और जो तिल आपने सबके ऊपर से ओसार दिया है, उसे आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने घर की छत पर आ जाना चाहिए। अपने घर की छत पर आने के तत्पश्चात आप क्या करें कि सीधा उत्तर दिशा की तरफ मुख करें और उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए आप माता लक्ष्मी से वापस हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, धन आगमन की, परिवार के अंदर समृद्धि की ऐसी प्रार्थना करें। और उसके बाद अपने पीठ की तरफ, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए, लेकिन अपने पीठ की तरफ आपको ये काले तिल औछाल देने चाहिए। आपको अपने घर की छत पर ही आपको ऐसे ही फेंक देना चाहिए। अगर आपके घर की छत नहीं, जैसे कि आप फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो आप अपनी बालकनी के अंदर खड़े होकर ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको जिस दिशा की तरफ आपका मुख होता है, आपको उसके पीछे की तरफ, आपको जैसे कि उत्तर दिशा की तरफ मुख है तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ आपको इसे उछालना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। निश्चित तौर पर आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इनके माध्यम से सकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएगी और देखते ही देखते आपके जीवन के सारे विकार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, एकादशी के दिन एक विशेष उपाय यह भी है, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जिस प्रकार हम स्नान आदि करते हैं उसका भी हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा हम स्नान करके फ्रेश एक एनर्जी महसूस करते हैं, उसके माध्यम से अगर डबल सकारात्मकता हमें प्राप्त हो जाए तो दोस्तों हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन एक सामग्री का आपको निर्माण करना चाहिए और उस सामग्री को आपको फिर रोजाना रोज सुबह एक चुटकी उसके अंदर डालकर, नहाने के पानी के अंदर डालकर स्नान करना चाहिए। इतना ज्यादा आपकी कुंडली के अंदर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, आपकी सोई किस्मत खड़ी हो जाएगी और देखते ही देखते माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्या करें, इस एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। अपने घर के पूजा घर के अंदर ही इस सामग्री को एकादशी के दिन रख देना है, उतना ही आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। आप क्या करें, एक चम्मच आपको हल्दी ले लेनी है, एक ही चम्मच आपको इलायची का पाउडर रहता है वो आपको ले लेना, या फिर साबुत इलायची ले तो उससे बारीक पीसकर आपको उसके अंदर शामिल कर देना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें कि आप भगवान शनिदेव को बहुत ज़्यादा समर्पित होता है और साथ ही साथ आपके जीवन के विकारों को समाप्त करने के लिए, भगवान शनिदेव की आपके कुंडली के अंदर मजबूत करने के लिए और दूसरे दोषों को समाप्त करने के लिए आपको कपूर का तेल जो दोस्तों रहता है वह भी आपको एक बूंद आपको बस इसके अंदर डाल देना चाहिए। आप क्या करें, आपको इसके अंदर वापस थोड़ी सी एक चुटकी काले तिल आपको डालकर इस सामग्री को आपको एक कटोरी के अंदर रख लेना चाहिए और इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे इस एकादशी को आपको रख देना चाहिए। दोस्तों, इस एकादशी के दिन आपको ऐसे ही रखना है और आपको इनसे जुड़ी प्रार्थना करनी है। भगवान से आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह आपको मांग लेनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपको रोज सुबह जब आप स्नान करने वाले होते हैं तब सुबह उठते ही अपने नहाने वाले पानी के बाल्टी के अंदर एक चुटकी बस आपको यह सामग्री डालकर स्नान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो भी विकार होते हैं, आपकी जो भी परेशानी होती है वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अपने आप ही खुशियां आने लगती है। आपके ऊपर जो भी बुरे संकट थे वह अपने आप ही टल जाते हैं और साथ ही साथ आप अपने जीवन के अंदर ओजस्व महसूस करते हैं। इससे स्नान करने के बाद आप जहीं भी जाते हैं, जिस भी कार्य के अंदर जाते हैं, उसको आपका कार्य के अंदर सफलता की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का आपके घर पर और आपके परिवार पर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।